बिहार की राजनीति में शनिवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुलकर घोषणा की कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी दोनों ही दल महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने यह ऐलान पटना में आयोजित रामविलास पासवान की जयंती समारोह के दौरान किया। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने उनके छोटे भाई पशुपति पारस के आवास पर पहुंचे थे और वहीं से इस राजनीतिक घटनाक्रम की औपचारिक घोषणा की। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए देखिए क्या कुछ कहा। मुझे लगता है जल्दी ही हम लोग जिस देश के स्वास्थ्य जो होगा सूचित कर देंगे। अब हम लोग अच्छी बात है जो एनडीए को हराना चाहते हैं, जो लोग मजबूत लोग हैं, तो सबका अगर तो साथ अगर मिले तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसी सिलसिले में हमको रांची भी जाना था, लेकिन सबूत सूरज जी का तबियत जो है बेहतर नहीं रहा, वो दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती है। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी हमारी सूरज जी से, वो भी बात कर ली है। जेएमएम की भी इच्छा है कि महागठबंधन में आई, उनसे भी हम बात करने जा रहे थे। सभी स्थिति अभी बात करने लायक नहीं, तो जब भी होगा बता दिया जाएगा। और हम लोग जो ज़्यादा समय बचा नहीं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हो जाए। तो ये तय है कि अब आरजेडी के साथ ही आएंगे, बस मेरे दिल और करना बाकी है। ऑलरेडी कर ही रहना था, तो काम तो कर ही ना रहे हैं। जी जी, इसमें कहाँ कठिनाई है किसी को? ना हमें आपत्ति है ना इनको आपत्ति है। मकसद एक है, साथ हम लोगों को आगे चल करके बिहार को बनाने का काम सरकार बनानी है, सरकार को हटाना है। जो 20 साल से आज देख लीजिए क्या हो रहा है। मेरे घर की बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। सीएम आवास के बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। उनका कहना है हमारा मकसद साफ है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। आज बिहार में जो राजनीतिक माहौल है उसमें हमें सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय को एक साथ लाना, इसलिए जेएमएम और एलजेपी दोनों को महागठबंधन में शामिल किया गया है। हम लोग एकजुट होकर इस बार नया बिहार बनाएंगे। झारखंड से मजबूत जनाधार रहने वाली झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम का बिहार में चुनावी रूप से सक्रिय होना एक बड़ा संकेत है। अब तक जेएमएम सिर्फ सीमावर्ती जिलों में उपस्थित रखा था, लेकिन अब वह आरजेडी और महागठबंधन के जरिए पूरे बिहार में एक नई भूमिका में दिखेगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी का महागठबंधन में आना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एलजेपी की जड़ें दलित समाज से गहरी है और रामविलास पासवान के नाम पर पार्टी को अब भी व्यापक समर्थन मिलता है। तेजस्वी यादव का यह दाव सामाजिक न्याय की राजनीति को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेएमएम और एलजेपी के आने से महागठबंधन को सीधे जमीन पर मदद मिलेगी, खासकर अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और सीमावर्ती जिलों में रहने वाले गरीब तबकों के बीच। यह गठजोड़ बीजेपी और एनडीए के लिए गंभीर चुनौती खड़ा कर सकता है, क्योंकि अब आरजेडी कांग्रेस वाम दल के साथ साथ जेएमएम और एलजेपी का भी वोट बैंक एक साथ मिल जाएगा। तेजस्वी ने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि महागठबंधन सिर्फ चुनावी गठजोड़ नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। हम सत्ता में सिर्फ बैठने के लिए नहीं आना चाहते, बल्कि बिहार में हक, अधिकार और बराबरी की लड़ाई को जीतने के लिए साथ आए हैं। इस ऐलान के बाद महागठबंधन की अगली बैठक में सीटों का बंटवारा और साझा रणनीति पर चर्चा तेज होने की संभावना है। यह भी माना जा रहा है कि कुछ और छोटे दल भी जल्द महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस, जो खुद जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता है, उनके आवास पर यह घोषणा होने की एक बड़ा प्रतिक्रिया संदेश है। इससे यह साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव पासवान परिवार को एक साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और दलित वोटों को एकजुट करना उनकी प्राथमिकता में है। तेजस्वी यादव ने इस कदम से एक तरफ जहां महागठबंधन मजबूत हुआ, वहीं बीजेपी और एनडीए को भी अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा।
जेएमएम और एलजेपी जैसे दलों के साथ आना इस बात का भी संकेत है कि तेजस्वी अब अकेले आरजेडी के दायरे से निकलकर पूरे राज्य के विपक्ष की अगुवाई करने में तैयार है। अभी तक इस पर जेएमएम और एलजेपी की ओर से कोई अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गिलारियों में इस नए समीकरण को लेकर हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह गठबंधन सिर्फ कागजों तक रहेगा या जमीन पर भी वोटों से तबादला होगा।